समझने के लिए शक्ति नहीं आता। डंडा में कोई को हिंदी नहीं आती? आती तो है? बाबा कहते हैं समझने में शक्ति मुझे नहीं आता है। प्रैक्टिस करते करते हो जाए। माइंड में एक्चुअल बाबा को किस तरह याद करना चाहिए वही उसको नहीं है। अपने बच्चे को कैसे याद करती है? पूछती हो किसी से हम अपने बच्चे को कैसे याद करें? कोई बच्चा अपने बाप के लिए पूछता है कि हम अपने बाप को कैसे याद करें? भगवान के लिए क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इधर खड़ा होना है इनको, तो इसलिए थोड़ा पीछे हट जाओ। तो पूरी पहचान नहीं है तो फिर पूछते हैं बाबा को कैसे याद करें? अरे जिससे प्राप्ति होगी, जिससे प्यार होगा, जिससे सुख मिलता है वो याद नहीं आता है? वो तो याद आता है। न चाहे कि याद ना आए तो भी याद आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी बच्चे कहते हैं हमें याद भूल जाती है, हमें याद नहीं आता है, हमें बाबा का चेहरा भी भूल जाता है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि एक समस्या हो जाएगी कि बाबा को भूलें कैसे। जीवन में ऐसा जीवन भी नुदा हुआ है जहाँ सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय बाबा याद ही याद बना रहेगा। और बाबा हाँ। और जो बोलते हैं भक्ति मार्ग में से शंकर ने पर्वत पर अमर कथा सुना है और पार्वती सो गए और पर्वत एक हुकारी पड़ता है। इसको मतलब क्या हो गया? कौन हुकारी पड़ता है और पार्वती सो गई? एक तो पहाड़ पे कथा सुनाई, कैलाश पर्वत पर। कैलाश और हुकारने पाने वाला कौन था? उसका अर्थ क्या हुआ? अब एक एक प्रश्न एक बार पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा, सारे इकट्ठे पूछ दोगे। तो कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज में कथा सुनाई। कैसी ऊंची स्टेज? जहाँ सारी दुनिया मुर्दा है। कैलाश एक दो लाशें नहीं है, सब लाशें बनी पड़ी हैं, सब मुर्दे हुए पड़े हैं, सब जीते जी मर गए। किसी को दुनिया याद नहीं आती। जो जिंदा होगा उसको दुनिया याद आएगी। मर गया दुनिया से, आप मुए मर गई दुनिया। तो ऐसी स्टेज जब दुनिया की बन जाती है या जिन बच्चों की बन जाती है, जिन ब्राह्मणों की बन जाती है, ब्राह्मणों की ऐसी दुनिया का संप्रदाय तैयार हो जाता है, ऐसे बच्चों के बीच में कैलाश पर्वत पर अर्थात ऊंची स्टेज में बाप बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। और वो अमर कथा पार्वती पूरी नहीं सुन पाती। क्या? कुछ न कुछ नींद का झटका आ जाता है। तुम सब पार्वतियां हो, किसी को छोड़ दिया है? किसी को नहीं छोड़ा। तुम सब पार्वतियां हो, इसका मतलब किसी को छोड़ा नहीं, सबको झुटके आते हैं थोड़े बहुत। माने ज्ञान को मिस करते हैं। झुटका आना माने ज्ञान को मिस कर देते हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही है, बाकी जो भी पार्वतियां हैं उनको ज्ञान का सागर
नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ ज्ञान के पॉइंट्स मिस कर देते हैं। बाप तो पूरा ही ज्ञान सुनाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं। अपने पास कुछ रख लेते हैं क्या? नहीं, सारा ही सुनाते हैं। लेकिन बच्चे फिर नंबरवार सुनते हैं, समझते हैं और धारण करते हैं। इसलिए दिखाया कि पार्वती सो गई। चलो, पार्वती तो सो गई, लेकिन हुंकारी कौन भरता रहा? है? कबूतर हुंकारी भरता रहा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में देखो, ऐसे कबूतर कौन है जो शिव के मंदिर में तो दिखाए जाते हैं, रहते भी हैं वहां घोंसला बना करके। शिव के मंदिर में वहीं रहेंगे, घोंसला बना के रहेंगे, और फिर वहीं से टप टप गंध करते रहेंगे। किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर। माना ग्लानि करते हैं या महिमा करते हैं? ग्लानि करते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो कबूतर बुद्धि है, वो हूं का मतलब क्या हुआ? हम ही हम हैं, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। शिवो हम, ब्रह्मा का काम करने वाले हम हैं। हम करेंगे स्थापना नई दुनिया की। हम ही भगवान हैं, हम नई दुनिया बनाएंगे, और कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसे हूं कि हुंकार भरते रहते हैं। तो कबूतर हुंकार भरता है। भगवान क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं ये हुंकार पार्वती की है। तो ये कथा बनाई हुई है, ब्राह्मणों की दुनिया की यादगारें हैं। और बाबा उसमें तोता भी दिखाते हैं। हाँ, तोता भी बीच में पहुंच जाते हैं। ये एडवांस में जितने हैं वो सब तोते की तरह वहां गए, थोड़ा समय सुना, सदाकाल तो नहीं सुना, भाग आए और पियो 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 चारों तरफ दुनिया में आवाज कर दी। सारी दुनिया में भगवान के ज्ञान की पहचान देने वाले बेसिक ब्राह्मण बनेंगे, जो 70 साल से प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, ज्ञान का पंप एंड शो करते चले आ रहे हैं, या एडवांस में चलने वाले ब्राह्मण बच्चे करेंगे? जो ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वो ही बाप की पहचान सारी दुनिया को देंगे। उनका बुद्धियोग टिकेगा। जिन्होंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, भगवान माना तो किसको माना? ब्रह्मा को मान लिया। अरे ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, भगवान तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, अब ब्रह्मा पहले ही छोड़ के चला गया, तो भगवान का रूप हुआ है? उसको गीता का भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। और बाबा तो अथी के 4 हाथ देखाबी छै। बोल जाओ पूरी बात तुम, तो उसके बाद हम पूछ लेंगे किसी से। तो कैला देखाबी छी बाबा? 4 हाथ आदमी के रहती तो ठीक न लगती। विष्णु के 4 आस्किन दिखाया। विष्णु के 4 हाथ क्यों दिखाए? जो हाथ हैं, नए नए बच्चे आए हैं ना, तो इसलिए पूरी मुरली तो सुनी नहीं है। 4 हाथ इसलिए दिखाए हैं कि रावण को भी 20 हाथ दिखाए जाते हैं। हाथ दिखाते हैं ना, और हमको भी 2 हाथ है। हाथ का मतलब होता है सहयोगी। जैसे किसी का भाई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं हमारा भाई चलो बसा, हमारी दाहिनी भुजा टूट गई, तो भुजा को मददगार कहा जाता है। तो भगवान के कार्य में भी 4 आत्माएं विशेष विशेष भुजा के रूप में मददगार बनती हैं।
और एक जैसी मददगार नहीं है चारों भुजाएं। कोई भुजा लेफ्टिस्ट पार्ट बजाती है, कोई भुजा राइटियस्ट पार्ट बजाती है, कोई भुजा नीचे का पार्ट बजाती है, कोई भुजा ऊपर का पार्ट बजाती है। 4 प्रकार की भुजाएं हैं। मददगार बनने वाली आत्माएं 4 हैं, और एक है उन भुजाओं को चलाने वाला। तो टोटल कितनी आत्माएं हुई? 5 आत्माएं हो गई। राम वाली आत्मा वो हो गई चलाने वाली, और कृष्ण वाली आत्मा, राधा वाली आत्मा, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा और जगदम्बा बनने वाली आत्मा। ये 4 भुजाएं हो गई। 4 भुजाओं के 4 आयुध दिखाए गए हैं। 4 प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, जिन अस्त्र शस्त्रों में वो माहिर हैं। जैसे युधिष्ठिर को क्या दिखाते हैं, कौन सा अस्त्र शस्त्र ज्यादा अच्छा चलाता था? भाला। कहते हैं युधिष्ठिर भाला चलाने में माहिर था, भीम गदा चलाने में माहिर था, अर्जुन बाण चलाने में माहिर था। ऐसे ही 4 आयुध जो हैं, उन 4 आत्माओं की विशेष विशेष स्पेशलिटी दिखाई गई है। अब समझ में आ गया विष्णु को 4 भुजाएं क्यों दिखाते हैं? हाँ। ये संगम युग में जो शूटिंग होता है वही भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है, ये बात ठीक है? हाँ ठीक है। तो भक्ति मार्ग में जो शास्त्र लिखे हुए हैं वो सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं शास्त्र। संस्कृत भाषा में क्यों? संस्कृत भाषा पहले आई या संस्कृत से भी पहले प्राकृत, पाली और वेदवाणी थी, वैदिक भाषा थी। संस्कृत तो बाद में आई है। क्या? संस्कृत में जो शास्त्र लिखे गए हैं वो वेदों की व्याख्या बाद में की गई है। पहले ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उन वेदों की व्याख्या अनेक प्रकारों से हुई। बाद में फिर ये संस्कृत आई है। आज से 1200 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले उस प्राकृत भाषा को, पाली भाषा को सुधारा गया, व्याकरण का रूप दिया गया। जैसे सुनो, जैसे ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, भक्ति मार्ग में भी क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो जो मुरली निकली है वो मुरली सुधरा हुआ ज्ञान है या अनसुधरेला ज्ञान है? मुरली समझ में आती रही? नहीं। मुरली जो तुमने सुनी बेसिक ज्ञान में, पढ़ते गए, सालों सुनते रहे, पढ़ते गए, सुनाते गए, समझ में सुनते गए, वो समझ में आई? तो उसे सुधरी हुई भाषा कहे कि अनसुधरेली कहे? अनसुधरेली थी। कोई बोले और समझ में आया ही नहीं तो सुधरी हुई भाषा थोड़ा ही है। अभी एडवांस में एक एक शब्द, एक एक अक्षर भी उसका अर्थ है। अगर मुरली में बोला उनका तो अर्थ दूसरा, और मुरली में बोला उसका तो अर्थ दूसरा। और बाबा एक मुरली में बोले से थी, और जो जुगल माता है उस तो दोनों पहिया पर चलते हैं, और विधवा जो है सो बाबा के साथ उसको साथ बाबा है। तो वो भी जुगल माता हो गया? जुगल हो गया। हाँ। वो भी हो गया जुगल। हाँ? और जो एकल माता है, एकल माता जो चलते हैं बाबा को। एकल माता क्या? सिंगल। सिंगल? सिंगल माने उसको साथ जुगल नहीं चलते हैं। उसका झोल नहीं चलते, ज्ञान में है। ज्ञान में है। बाबा को पहचान लिया?
नहीं, उसको जुगल नहीं पहचाना और माता लोग है और कुछ। जो माता जिसका पति शरीर छोड़ गया और ज्ञान में नहीं है, नहीं वो तो ब्राह्मण ही नहीं है, उसकी तो बात ही मत करो। नहीं, जो चीज आती है जो जिंदा है इसको बोलिए। हाँ जिंदा है लेकिन ज्ञान में है, नहीं ज्ञान में भी नहीं है, नहीं तो उसकी बात क्यों कर रही है? नहीं, मुरली में एक बोला है बाबा। क्या बोला? से जो जुगल माता जो चलते हैं दोनों पति पत्नी, हाँ से उसको तो दोनों पहिया बराबर चलते हैं। हाँ। और जो माता विधवा है उसको 7 बाबा है, उसको पति बना। और जिसका पति ज्ञान में नहीं चलते वो माता चलते हैं भाई, जिसको भाई चलते हैं उसको माता नहीं चलते, तो उसको सिंगल है तो उसको क्या होगा इसका अर्थ हमको। जो ज्ञान में ही नहीं है उनका क्या होगा? सत्यानाश होगा। जो माता लोग है, माता जो हाँ माता लोग की ही बात कर रहे हैं, जो माता ज्ञान में ही नहीं है। मुरली में जो बोला है। हाँ हाँ, जो माता ज्ञान में ही नहीं है और ज्ञान में ही होगी नहीं, एक्चुअली तो सत्यानाश होगा या कुछ अच्छा होगा? नहीं, हम तो दुनिया में जो भी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, वो अकेले चल रही ज्ञान में, इसलिए माता जी अकेले चल रही है, इसलिए अकेले चल रही तो ज्ञान में है। जी अच्छा ज्ञान में है उसका युगल और ज्ञान में नहीं। हाँ भले ज्ञान में नहीं, अभी ज्ञान में है ना माता, जी पति ज्ञान में नहीं चल रहा है, इसलिए वो वो माता तो ज्ञान में है। जी जी तो जो माता ज्ञान में है और अज्ञानी पति मिल गया, जी उहे सुनो, अज्ञानी पति मिल गया, तो जैसा भी पति मिल गया उसके साथ एग्रीमेंट तो किया है, शादी की है कि नहीं की है? तो एग्रीमेंट को तोड़ना है क्या? है? नहीं, उसके साथ निभाओ, उसके साथ मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से सहयोग दो। असहयोग आंदोलन क्यों करते हो? दुनिया वाले असहयोग आंदोलन कर देते हैं। मुरली में बोला था एक नया से जुगल माता जी चलते हैं तो दोनों पति पत्नी के साथ है और बाबा साथ जो विधवा माता को, वो तो ठीक है। हाँ। और जो माता बच गया और भाई चलते हैं ज्ञान में उसको उसका भाई ज्ञान में नहीं चलता है, माता माने चलती पति है। ज्ञान में नहीं चलता, पत्नी ज्ञान में चलती है, तो भी जो ज्ञान में चलती है माता, उसको वरदान दिया हुआ है एडवांस में कि तुम्हारा पति भी एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। और तो जिस तो भाई तो को- तो तो तो, तो उसको अलग कर दोगे क्या? हैं? उसके साथ निभाना नहीं है, हैं? निभाना तो पड़ेगा। हाँ। और जो अपने जीवन लौकिक जीवन में धोखेबाज होगा, निभाने वाला नहीं होगा, एग्रीमेंट तोड़ने वाला होगा, तो अलौकिक जीवन में अच्छा बन जाएगा। उसकी तो प्रैक्टिस पड़ गई धोखा देने की, इसलिए हम लौकिक में भी तोड़ निभाएंगे और अलौकिक में भी तोड़ निभाएंगे। और हाँ, माता को तो वरदान मिला है, हैं? माताओं को तो वरदान मिला है, जो माता ज्ञान में चलती है उनका पति अवश्य ज्ञान में आएगा एक दिन। पति अकेले की बात नहीं की, अच्छा आप ज्ञान में चलते हैं, हाँ। आपको भी वरदान में मिला हुआ है, जी आप एडवांस में आ गए, आपको भी वरदान मिला हुआ है जी कि आपकी पत्नी आज ज्ञान में भले नहीं चलती है, जी लेकिन उसको भी कल ज्ञान में चलना पड़ेगा। जी, पत्नी तो ज्ञान में चलना पड़ेगा। अच्छा, बच्चे भी चलेंगे? अच्छा, पूरा परिवार, फिर माँ बाप चलेंगे नहीं? माँ बाप भी खून के हैं, वो भी परिवार है, अच्छा वो भी ज्ञान में चलेंगे अगर जिंदा रहे तो। जिंदा रहे। वो तो बुजुर्ग हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, तो अगले जन्म में चलेंगे। हाँ, और बाबा हाँ, विष्णु भगवान को जो भूषण है, विष्णु भगवान होते हैं? अरे रुको रुको, विष्णु भगवान है? हाँ देवता। उनको गला में जो भूषण है उसको यादगार क्या पता था? हाँ, विष्णु को ढेर सारे आभूषण दिखाए गए। शंकर जी तो नंगे मुनंगे, कोई आभूषण नहीं। इसका मतलब यह है, शंकर है निर्गुण पार्ट बजाने वाला, कोई गुण नहीं, उसके गुण को कोई देख नहीं सकते। क्या गुप्त गुण है, वो गुण किसी को देखने में आते नहीं है। आज देखने में आते हैं और कल फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। क्या आज गुण देखने में आते हैं, कल अवगुण देखने में आ जाते हैं, सुनने में आ जाते हैं। लेकिन विष्णु
विष्णु को ढेर सारे आभूषण दिखाएगा। वो आभूषण गुणों के हैं। और जो मालाएं पड़ी हुई हैं वो भी आभूषण है। हाँ, उन्होंने ऐसा संगठन तैयार है उनके साथ। शंकर जी के साथ सदा काल का कोई साथ देने वाला होता ही नहीं। आज साथी दिखाई पड़ेगा, कल विरोधी बन जाएगा। तो आभूषण शंकर को नहीं दिखाए जाते, विष्णु को आभूषण माने दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाया गया है। और बाबा शिव बाप सर्वव्यापी नहीं है तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक व्यापी बता दो कि एक कौन सा है जिसमें व्यापी है, वो सिद्ध कर दो। तुम्हें तो पता चल गया कि एक कौन है। वो एक कौन है जिसमें बाप व्यापी बन के पार्ट बजाता है, वो कौन है तुम्हें पता चला कि नहीं? है? अरे शंकर हो जो भी हो, तुमको पता चल गया वो एक कौन है? तुमको पता चला कि नहीं? पता चला तो उसको तुम साबित कर दो दूसरों को, ये एक व्यापी इसमें है और कोई में एक व्यापी नहीं है, तो सर्वव्यापी अपने आप कट जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया को सुनाते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं। दुनिया मान रही है? नहीं मान रही। आपको पता चल गया क्या कि एक व्यापी है, तो वो ये तो सुनाते हैं दुनिया वालों को भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन ये नहीं बताते कि एक व्यापी कहाँ है। वो बोलते हैं बेसिक में से 12वां चली गए तो गुलजार दादी के तन में आते हैं। हाँ तो दो व्यापी हो गया ना। और गुलजार दादी को भी कैंसर हो गया, वो भी कल खत्म होने वाली है। फिर क्या होगा? तो 3 व्यापी हो जाए। और गुलजार दादी से भी ऊपर बैठी कुमार का दादी, वो जब बुलाती है ब्रह्मा बाबा को, तब गुलजार दादी में भगवान आते हैं। उनके भगवान नहीं बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। तो आओ जाओ, जिसके बुलाने से आ जाए और भेज देने से चला जाए, तो आने वाला जाने वाला ऊंचा हुआ या बुलाने वाला और भेजने वाला ऊंचा हुआ है? तो कुमार का दादी ऊंची हुई या गुलजार दादी ऊंची हुई? गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो आर्डर कौन देता है? कुमार का दादी आर्डर देती थी। अभी तो कुमार का दादी भी नहीं। और हमारे ज्ञान में बोलो ना, हमारे ज्ञान में हमारे बेटा बेटी चलते कि न चलते समझाइला से पछाड़ी बाबा ने ये एडवांस में आने वालों को खास वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तुम पक्की बनी रहो तो क्या? हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा आज लड़ने वाले भी कल ज्ञान में आएंगे हैं? आज जो परिवार में है और ज्ञान में लड़ाई करते हैं वो भी ज्ञान में आएंगे। अगर तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे खून के हैं, तो ज्ञान में आएंगे। अभी लड़ते हैं तो भी आएंगे। लड़ते हैं, ग्लानि करते हैं, वो भी ज्ञान में आएंगे। क्योंकि खासियत क्या है उनमें? खासियत ये है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम्हारे परिवार के बने, ब्राह्मण परिवार के बने ना। उन्हें जब पता चल गया कि तुम एडवांस ज्ञान में चले गए, शंकर पार्टी में चले गए, तो तुमको धक्का दे दिया। तुम्हारे परिवार वाले तुमको धक्का दे रहे हैं, तो फिर इसलिए वो ज्ञान में आ जाएंगे। भले ऊपर से कुछ भी करें, लेकिन अंदर से तुम्हारे प्रति परिवार वालों को प्यार है, स्नेह है, और उनको तो स्नेह है ही नहीं। तो विरोधी करते हैं। वास्तव में ये दाढ़ी मूछ वाला पुरुष तन तुम्हारा माँ नहीं है, तुम्हारा माँ तो जगदम्बा है। आजी आजी। ब्रह्मा का सोल जगदम्बा में प्रवेश करता है। हाँ। इसका अर्थ गुलजार दादी में भी ब्रह्मा का सोल प्रवेश करता है। करता है। क्या गुलजार दादी जगदम्बा है क्या? नहीं, गुलजार दादी में जो प्रवेश करता है वो सूक्ष्म शरीरधारी अधूरी आत्मा प्रवेश करती है। तो वो भी तो दिखाई देता है क्या? और गुलजार दादी में जब प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी सब भूल जाती है, कुछ भी उनको याद नहीं रहता है। और जगदम्बा को
जगदम्बा को ब्रह्मा प्रवेश करे तो भी याद रहता है, और शिव रुद्रमाला के मणकों में शिव प्रवेश करता है कि नहीं, और जगदम्बा तो रुद्रमाला का मणका भी है, तो उसमें शिव प्रवेश करता है तो भी उसे अपनी स्मृति रहती है। दोनों ही सूक्ष्म हल्की स्टेज में प्रवेश करते हैं, संपन्न स्टेज में। इसलिए जगदम्बा में और गुलजार में तो बहुत अंतर है। गुलजार तो वो आत्मा साबित होती है जो सातवां नारायण है, उसकी सहयोगी साबित होती है, और जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है, उसमें तो पहला नारायण प्रवेश करता है। दो तन में भी प्रवेश करता है। कौन? ब्रह्मा का सोल। ब्रह्मा की सोल तुम सब बच्चों में प्रवेश कर सकती है। बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, और लेकिन कोई बच्चा शिव के लिए ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है। वो सिर्फ एक में ही साबित होगा, औरों में साबित नहीं हो सकता। बाबा, राजा हरिश्चंद्र जब अपन राजपाट छोड़कर चल गया डोम के घर घाट में, जब डोम के घर भी कहा घाट में चले गए तो चंडाल के यहाँ चले गए। चंडाल के यहाँ तो वहाँ पर जाकर विश्वामित्र जी का, राजा हरिश्चंद्र तुम तो चंडाल में मुरघटिया में आए हो, तुम लौट कर अपने राजधानी में चलो और अपने सत्यता को तोड़ दो, अपने सत्य को छोड़ दो और अपना राजधानी पर राज में चलो। किसने कहा? विश्वामित्र जी। तो राजा हरिश्चंद्र बोला नहीं, इस पाप मुर्दा की दुनिया नहीं है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रखा था, तो इसको अर्थ नहीं। इनका प्रश्न समझा किसी ने? राजा हरिश्चंद्र की कहानी बता रहे हैं। कहानी तो बता रही, वो हमने सुना, लेकिन इनका प्रश्न क्या है? अरे दोहरा, हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं, ये क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं वो समझ में नहीं आया किसी को। मुझे राजा हरिश्चंद्र जब वो अपन राजपाट छोड़कर दान में दे दिया विश्वामित्र को, तो जब उसको दक्षिणा देने के लिए नहीं बचा तो वो अपना शरीर भी, पत्नी भी, बेटा को बेचकर दक्षिणा दे दी। और दक्षिणा देकर तभी विश्वामित्र जी उस मरघट में गया और कहते राजा हरिश्चंद्र अपने इस सब चीज को सत्यता को छोड़ दो और घर चलो, लौट कर राजधानी में चलो। तभी राजा हरिश्चंद्र बोला नहीं, मेरा यही मरघट में अच्छा लगता है, मैं अपने सत्यता को नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र ने फिर से राजा ही लौटाना चाहा, लेकिन उसने नहीं लिया सत्यता का। तो वहाँ पर एक शिवलिंग था और कहता इस मरघट का दुनिया नहीं है, मेरा यहाँ पर भगवान है। इसका अर्थ मैं वहाँ पर एक शिवलिंग का वो था बाबा। अरे सत्य हरिश्चंद्र को क्या प्यारा था? हैं? शिव प्यारा था। शिव नहीं प्यारा, सत्य प्यारा। और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वो ही कल्याणकारी है। तुम नहीं छोड़ा उसे, क्या बड़ी बात है? सत्य को क्यों छोड़े? सत्य ही तो हमारा धर्म है, उसका नाम ही है सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। सच्चाई को क्यों छोड़ना चाहिए? सच्चाई को छोड़ दिया माने भगवान को छोड़ दिया। भगवान को सच्चाई प्रिय है, सच्चे बच्चे प्रिय हैं, झूठे बच्चे प्रिय नहीं है। सच प्रसिद्ध है, प्रिय है तो सचखंड की स्थापना करता है। झूठ प्रिय नहीं है तो झूठ खंड का विनाश कर देता है। हरिश्चंद्र कोई दूसरी आत्मा थोड़े ही है। जो सत्यनारायण है वही हरिश्चंद्र है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अंजनी जो कहती थी कि राम नाम कुछ काम नहीं, हरि के भजले मरी, अब गुरु के भजले नरक में पड़ी, ये करे भजले तेरी। इनकी बात पूरी समझ में आ गई। लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अंजनी हनुमान की माता कही जाती है। हाँ, राम नाम कुछ काम नहीं,
हरि के भजले मरना पड़ता है मरी, गुरु के भजले नरक में पड़ी, केकर के भजले तय। अच्छा, किसके भजने से वो तर गई? राम नाम कुछ कर नहीं सकता, हरि के भजन से मरना पड़ता है। हरि के गुरु का भजन नरक में पड़ी, गुरु के हाथ से नरक। सही बात बता दी, गुरु के जपने से नरक में पड़ गई। बाबा तो यही कहते हैं कि जो भी मनुष्य गुरु हैं वो सब नीचे गिराने वाले हैं और भगवान ऊंचा उठाने वाला है। भगवान का कोई नाम जपता रहे और भगवान के काम क्या है सो किसी की बुद्धि में आया नहीं तो नाम जपने से फायदा होगा नहीं। काम के आधार पर नाम पड़ता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं किस आधार पर पड़े हैं? जैसा जैसा जिसने काम किया वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। तो नाम बड़ी चीज नहीं है, भगवान ने आकर के जो काम किया है वो बड़ी बात है। वो काम को याद करो। भगवान का नाम भी किस आधार पर है, भगवान का रूप, भगवान के कर्तव्य है, वो वर्णन करना चाहिए। बाबा, ये शंकर की जो पाठ है ना, वो सूक्ष्म शरीर एवं सूक्ष्म उतन में उसका भूमिका होता है कि नहीं? मूर्ति कहाँ से आ गई इस दुनिया में? दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां नग्न मूर्तियां मिली हैं शंकर की या दूसरे देवताओं की मिली हैं? नग्न मूर्तियां शंकर की सबसे जास्ती मिली। तो मूर्तियां तभी आएंगी जब यहाँ कोई हुआ होगा। चौराहे पर तिराहे पर शिवाजी की मूर्ति रखी रहती है, गांधी जी की मूर्ति रखी रहती है, तो कभी हुए हैं ना, तभी तो उनकी मूर्तियां रखी गई। ऐसे ही शंकर की मूर्ति दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिल रही है। इससे क्या साबित होता है? जरूर कभी था या नहीं था, हवा में था, प्रैक्टिकल में था। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर ही न हो, शरीर तो हो लेकिन मन बुद्धि शरीर में न धरी रहे, मन बुद्धि से सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ता रहे, उसको कहेंगे फरिश्ता। असली फरिश्ता तो वही है फर्श की दुनिया वालों से जिसका कोई रिश्ता न हो। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर ही नहीं। जब शरीर ही नहीं तो रिश्ते की भी बात नहीं। रिश्ता शरीर के इंद्रियों के साथ होता है कि बिना इंद्रियों के साथ हो जाता है? इंद्रियां होती हैं तो रिश्ता होता है, इंद्रियां नहीं है तो रिश्ते भी नहीं। बाबा, घर में तब कही छी ना अथी करे लागी, पूजे उजे लागी, तब घर में जे बनी बाबा गारले है तेकरा केना कर? एक बात बाबा बोलते हैं ऐसे घर गोसाई को कहते हैं एक के पूजने के लिए, याद करने के लिए। तो घर गोसाई के है तो पूजते कि घर में गोसाई गार कर रखा है माता लोग सब, तो उसको पूजा पाठ करना है कि नहीं करना है वो पूछते हैं। तुम्हें प्राप्ति किससे होती है? तुमको जो प्राप्ति है वो किससे होती है? ये बुद्धि में बैठा कि नहीं? बाप से। बाप से। तुम्हें ये पता चल गया कि हमें प्राप्ति जन्म जन्मांतर की एक बाप से होनी है। उन देवी देवताओं से जिनकी मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई हैं, घर में रखी हुई हैं, उनसे प्राप्ति तो कुछ भी हो ही नहीं। तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। बाकी भगवान मना नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए। तुम ढेरों की पूजा करते रहो, क्यों मना करेंगे? हैं? पूजा करते करते जब तुम्हारी नाक घिस जाएगी, टिपर घिस जाएगी, हैं? फफोले पड़ जाएंगे, तो अपने आप भगवान को पहचानो। कोई ठोकरे खा खा करके भगवान को पहचानते हैं, कोई जल्दी पहचान लेते हैं। बाबा पाठो पाठर नहीं, किताब नहीं, कुछ नहीं, हामी के करके बैठे थे कहीं पढ़ेला तो रेगुलर पढ़ जाएंगे। जहाँ पर कोई पाठशाला नहीं हो, जहाँ पर कोई पाठशाला नहीं है, पढ़ने भी नहीं आती उसको, और पढ़ना भी नहीं आता है, तो देखना तो आता है।
देखना आता ही नहीं, देखना आता है तो VCD ले आओ और देखते रहो देखते रहो देखते रहो। न पढ़ते रहो देखते रहो। हाँ देखते रहो, वो कुछ न कुछ बोलेगा, वो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो पक्षी होते हैं, पक्षी बोलते हैं कि नहीं? पक्षी बोलते हैं? अरे पक्षी बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं ये पक्षियों की भाषा समझ जाते हैं, समझते हैं कि नहीं? पक्षी अगर इस तरह बोलेगा तो आंधी आने वाली है, भाषा को समझा कि नहीं? तो प्रैक्टिस करने से पक्षियों की भाषा मनुष्यों ने समझ ली, तो प्रैक्टिस करके भगवान की भाषा तो नहीं समझ में आएगी। बहुत सी माताएं कहती हैं हमने तो हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं, हमें तो बाबा की मुरली ने हिंदी सिखा दी। प्यार होना चाहिए, बच्चा है करता है ना, बाप भाषा नहीं समझेगा बच्चे की, गांव वाले उस बच्चे की भाषा नहीं समझेंगे, माँ को तुरंत समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्यार है बच्चे से। तो आपको भी अगर भगवान से प्यार है तो बस VCD देखते रहो, TV सुनते रहो, आ जाएगा अपने आप। बाबा ओ बाबा, हाँ हम लोग एडवांस में चल रहे हैं, मेरा भाई क्रिश्चियन में चल रहा है, वो कैसा होगा बाबा? आपका भाई काय में चल रहा है? क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में, हाँ तो क्या हुआ? तो वो मतलब इसमें आ सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? जब भगवान तुम्हें वरदान दे रहा है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो पति तो पहले है हमारा परिवार, वो क्यों नहीं आएगा? वो बहुत वो कर रहा है बाबा, मतलब भगवान के प्रति बहुत ग्लानि करता है, या ग्लानि चिपक जाती है क्या? ग्लानि करता है, गाली देता है, वो तुमको चिपक जाती है? जी नहीं चिपकती। अच्छा अब ज्ञान में आ गया तो भक्ति मार्ग में पति ब्राह्मण भी होते, पूजा पाठ करते, आदमी मरते, सब ओकरा कर्म कांडा भी, हाँ 13वीं वगैरह करते हैं। दान टीका भी लगा, कथा वार्ता करते हैं, दान धर्म करते हैं। हाँ हाँ तो अब करना पड़ा कि नहीं पड़ा? तुमको जब तक अच्छा लगे तब तक करो, मना नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम वो भी छोड़ दो और वो कर रही हो, भक्ति कर रही हो, दुनिया की जैसी भक्ति है वो कर रही हो, इसका मतलब वो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। इसलिए भगवान कहते हैं भले तुम करो, अपनी भक्ति पूरी करो। जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगी, भगवान की पहचान हो जाएगी, भक्ति अपने आप छूट जाएगी। बाबा उनको कहना ये था कि जो मर जाता है या जो दान प्रदान करता है वही भक्ति है। वो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही भक्ति है, वो तुम करो, तुम्हें अच्छा लगता है तो। भगवान भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हैं। कोई मर जाता है तो अपने घर में खूब 13वीं करो, खूब ब्राह्मणों को बुला के खिलाओ, चौथा करो, वर्षी करो, क्या जो भक्ति मार्ग में टंट घंट होते हैं वो सब करो, करते रहो। भक्ति पूरी होगी तो तुमको भगवान की पहचान हो जाएगी, फिर पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी। और बाबा बोलते हैं वैसे बोला क्या एक मुरली में बोला से भोला बाबा का भंडारा भरपूर आकार कंकर दूर, तो बेसिक वाला क्या कहते हैं? और बक्सा में जब बक्सा में पैसा नहीं डालोगे तो तुमको भंडारा थोड़ी भरपूर रहेगा। बेसिक वाला जब बक्सा में पैसा गिराते के लिए जब हम लोग एडवांस में आया तो बाबा मुरली में कहा किसी पति को पैसा नहीं देना नहीं। तो उसी के लिए मैं लोग जितना भर्ती करता है बेसिक में एडवांस वाला उसमें पैसा नहीं डालते हैं। वो कहते तुम सब भगवान को नहीं मानते हो, भगवान को नहीं पहचानते। उनसे पूछो जब ब्रह्मा बाबा मौजूद थे, जिंदा थे, मम्मा थी, उस समय भंडारी कोई लटकाता था? सिल्वर का कटोरा कोई लटका के रखता था? नहीं रखता था। इससे क्या साबित हुआ कि तुम भीख मांगने वाले बन गए। अब ब्रह्मा बाबा ने ये बात हमको नहीं सिखाई। तो वो पूछते उससे ब्रह्मा बाबा के समय में भोग नहीं लगाते थे, भंडारी नहीं, तो कहते आदि बचपन से दादी लोग है तो ऐसा नहीं करते, आप अभी आए तो आप बोलते हैं भोग नहीं लगाना, तो इस न करना, तो चीज नहीं करना। हमें तो भगवान मिल गया, हम तो भगवान के साथ बैठ करके खाते हैं। भोग लगाने की बात क्यों करें?
तो हम लोग भट्टी कर आया तो भगवान पर तो नहीं सही होगा, तो हम लोग नहीं करते, तभी उसी लोग विरोधी करता है, तो हमको करने दो। मुरली का वो वाक्य उनको दिखा दो, उन्हीं की मुरली में भोग ध्यान दीदार, ऐसा टाइम वेस्ट करना है। वो नहीं पसंद करता है हम लोग का बात। तुम लोगों की बात कहाँ, वो तो मुरली की बात है। कहता है तुम सब अलग है, बोलते क्या कि परसाले तुम छोड़ दो। तो कहियो सुप्रीम कोर्ट में तुमको ले जाएंगे कान पकड़ के, वहां तुमसे करवाएंगे। भगवान सँगै बसेंगे, सँगै खाएंगे, सँगै चलेंगे, तो अनि के चाहिए। अब भगवान मिल गए तो भला कथी सुनाऊ, अंतर्जामी मिल गए थी, अब तो सब किच मिल गए। भगवान मिल गया, मुझे सब मिल गया। बाबा हैं? अरे ये दो माताएं नहीं, इनको पूछ लेने दो। नेपाली में एक बेर चलिए ना, एक दिन से हमरा मन पूरा नहीं भेला। सरलाई में आप चलिए, हमारे घर भरतवा, जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं हैं, गुड़कौली हो चाहे शक्कर कौली हो, जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं बनी हैं, क्या जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का संगठन होगा, वहाँ वहाँ बाबा एक बार जरूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो गीता पाठशाला साबित ही नहीं होती। गीता पाठशाला में तो गीता ज्ञान देने वाला टीचर होना चाहिए ना, तो कम से कम एक बार आके पढ़ाई तो पढ़ाएगा। तो निश्चिंत रहो। बाबा पाठशाला में 18 विद्यार्थी हो गए और सब आपके प्रतीक्षा में बैठे हैं, कब बाबा आकर के हमको मुरली सुनाएंगे। सरलाई की माता बोल रही है। यहाँ रुको। सरलाई की माता ये बताए कि सरलाई में अकेले ज्ञान में चलते चलते कितना टाइम रही तुम? जी अब हमको तो 2-3 साल हो गए बाबा। 4 साल हो गए, 3-4 साल हैं? जी हाँ। हाँ तब सुनो तो 3-4 साल हो गए, कोई निकला नहीं। हाँ तो आपको 3-4 साल लग सकते हैं, है ना? गांव वालों को निकालने में, गांव वालों को निकालने में, बुलाने में 3-4 साल लग गए, तो भगवान को बुलाने में कितना टाइम लगेगा? और उसको तो 1 सेकंड लगना चाहिए, हमको तो लग गए 3-4 साल, बाबा को इतनी। तो इसका मतलब 1 सेकंड में अगर लगना चाहिए तो 1 सेकंड में तो सारी दुनिया में सब गीता पाठशाला में घूम लेगा, आने का काम नहीं बाबा, तभी सरलाई में आपको आना है। ये सब माताएं वहीं की हैं, ये 18 माताएं बुलाने आई हैं आपको। नहीं बाबा, हम आपको साथ बता दिया। अपने आप आए वो ज्यादा अच्छा, या खींच करके गाड़ी ले जाए तो ज्यादा अच्छा। जो गाड़ी धक्का देके चलाई जाती है वो अच्छी होती है, या जो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और चल पड़ी वो अच्छी होती है? जो अपने आप। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? अपने आप आए हैं? नहीं बाबा, तो ये आप भी एक बार पधारे। देखो माता जी कहती है एक बार पधारी है, दोबारा नहीं आएगी। एक बार अभी के लिए कहते हैं, अभी माता लोग अभी बहुत सरलाई डंडा से कितनी दूर है? बहुत दूर। और पोखरा से कितनी दूर है? पोखरा से और भी दूर है। झापा और काठमांडू के बीच में है सरलाई। जनकपुर साइड आपके लिए तो माता लोग कितना तरसती रहती है बाबा, आपसे मिलने खातिर। और वो माता जिसने निकाला है वो कितने साल तरसती रही तुम लोगों तो भगवान तुमसे बदला नहीं लेगा। माता बाबा, माता ज्ञान देने से पहले आप तो मेरे याद में आपसे मिलन मना लिया। हाँ जी, तो गीत गाया करो, तू मेरे सपनों में आया।
अमृत वाला आपसे मिलन बनाया है। ठीक है, ठीक है। एडवांस ज्ञान पहले। हाँ, और बाबा सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है, उसमें जो नीचे वाले गद्दी है उसमें जो नारायण आते हैं राजाई में, तो वो नारायण वाली आत्मा ऊपर से भिन्न भिन्न नाम रूप में पाठ बजाते हुए अपनी गद्दी पर सेट होती है, या परम नाम से डायरेक्ट आकर के अपने नंबर में सेट होती है? जैसे 8वां नंबर नारायण है, जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो आधार मूर्त आत्मा है या बीज रूप आत्मा है? आधार मूर्त है, जड़ है। जड़ें और बीज दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। पहले बीज, बाद में हाँ, बाद में जड़। तो ऐसे ही जैसे धर्म पिताएं एक के बाद एक आते हैं और ऊपर से डायरेक्ट आते हैं ना, ऊपर से आते हैं। हाँ, तो वो संस्कार उन धर्म पिताओं ने कहाँ से सीखे जो बाद में आते हैं, एक के बाद एक आते हैं? इन्हीं नारायणों से सीखे। ये नारायण भी ऊपर से डायरेक्ट आएंगे और उनके उतने जन्म कम हो जाएंगे। वो 8वां नारायण है, उसके कितने जन्म कम हो जाएंगे? 7 जन्म कम हो जाएंगे। 7 जन्म कम हो जाएंगे। उनकी प्रजा के भी 7 जन्म कम हो जाएंगे। बाबा 8वां नंबर जो नारायण होते हैं ना, वो फिर 9वां गद्दी जो 13 युग में शुरू होता है, तो उनकी गद्दी सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में चली जाती है। उसमें क्या अभी संगमी में किस कर्म की गति के कारण वहाँ ऐसा रिजल्ट होता है? जो 8वें नंबर का नारायण होगा वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? वो आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज वाले, उनकी कुछ निशानियां हैं। उनकी निशानियां ये हैं कि आर्य समाज वाले बहुत लिटरेचर छपाते हैं और बहुत तकसीम करते हैं, है ना। अब हमारे बेसिक ज्ञान में देखो कि जो जड़ों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं आधार मूर्त, उनमें कौन सी आत्मा है जिसने लिटरेचर का काम सबसे ज्यादा किया है? छपाने का और बांटने का और लिखने का। उन्हीं को बताने दो ना, तुम काहे बोल रहे हैं? किसने किया? जगदीश चंद्र हसीजा ने किया। तो जगदीश भाई जो है वो आर्य समाज के नारायण साबित हो जाते हैं। दूसरा निशानी, इस ज्ञान में सबसे जास्ती विरोध करने वाले कौन से देखे गए? बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी कौन से धर्म वाले हैं जो सबसे जास्ती विरोध करते हैं? आर्य समाजियों ने बहुत विरोध किया बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी। वही आर्य समाजियों को जो आधार मूर्त है, उसने एक एक ब्रह्मा कुमारी को बैठ करके ट्रेनिंग दी है कि एडवांस की बातों का इस तरह विरोध करो। ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखे गए उसके द्वारा। तो जबरदस्त विरोध हुआ ना, तो साबित हो जाती। कौन सा नारायण साबित हुई? 8वां नारायण साबित हुई। तो जो 8वां नारायण साबित होता है आर्य समाज का, वो नारायण जो है वो मस्ती ज्यादा मारता है, मान मर्तबा ज्यादा कमाता है या कम कमाता है? ज्यादा मान मर्तबा कमाता है। जो ज्यादा मस्ती मारेगा, ज्यादा मान मर्तबा कमाएगा, वो असली काम करेगा या नहीं करेगा? असली काम है भगवान के ज्ञान को जानना और भगवान को पहचानना और भगवान की पहचान दूसरों को देना। उसने इसके जस्ट उल्टा किया या सुल्टा किया? जस्ट उल्टा किया। तो वो तो हवाई जहाजों में आराम से घूमता रहा, खूब मान मर्तबा लेता रहा। जो काम करना था ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण को जो असली काम है भगवान को पहचानना और दूसरों को भगवान की पहचान देना, वो काम तो किया ही नहीं और ही उल्टा किया। तो फिर राजाई उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? या खत्म हो जानी चाहिए उसकी राजाई? खत्म हो है? आखिर राजाई उसकी नष्ट हो जाती है। बेसिक में जितना उसने किया उतना उनको 7वें नारायण के रूप में मिल जाता है। लेकिन ऐसा नारायण बनती है वो आत्मा
जैसे कि आज के आर्य समाजी गद्दी पे बैठे हुए हैं सरकार में। क्या कैसी गद्दी है उनकी? ज्यादा ज्यादा 5 साल की, अल्पकाल की। और दूसरे आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, कल प्रजा में चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रजा परिस्थ हैं। उन्हें प्रजा के वोट चाहिए या राजा बनने वाली होशियार होशियार आत्माएं चाहिए? उन्हें वोट चाहिए। उन्हें आत्माओं की कदर नहीं है। जो भारत का जहीन वर्ग है वो विदेशों में जा रहा है, उनकी कोई कदर नहीं। जो एकदम बुद्धू हैं ऐसे ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठ रहे हैं। तो आर्य समाजियों की ये स्थिति होती है क्या कि जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उसके उल्टा ही कर्म करते हैं। तो उनका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? भाग्य बिगड़ता है। भाग्य बिगड़ता है माने उनके ऊपर ईश्वरीय लोन चढ़ रहा है या उतर रहा है? ईश्वरीय लोन चढ़ जाता है। राम वाली आत्मा जो कार्य करना है वो करती है, मनन चिंतन मंथन करती है ईश्वर के दिए हुए ज्ञान रत्नों का, और उस मनन चिंतन मंथन के आधार पर भगवान को पहचानती है और दूसरों को पहचान, ढेरों की ढेरें आत्माएं भगवान को पहचानती हैं और दूसरों को परिचय देती है। तो जो असली काम करने का है वो राम वाली आत्मा ने कमाई की रत्नों की, और उन्होंने रत्नों की गंवाई की, अपना मान मर्तबा कमा लिया, लेकिन जो रत्न लेने चाहिए वो नहीं ले पाए, तो कर्जा चढ़ गया ना। तो 8वां जो नारायण है वो सन 76 में अपनी राजाई ज्ञान रत्नों की खो देता है। लोग समझने लगते हैं ब्राह्मण परिवार में कि जगदीश भाई में कुछ ज्ञान नहीं है, और ये दीदी दादियां कुछ ज्ञान नहीं सुनाती हैं। असली ज्ञान तो हमें एडवांस में मिल रहा है, राम वाली आत्मा के द्वारा ज्ञान बाण मिल रहे हैं। इसलिए वो हमारी मुरली छुप छुप करके सुनती है। हमारी एडवांस की मुरली वो दरवाजा बंद करके पीछे सुनती है। वो कहते हैं कि तुम हमारी मुरली को चुराते हो। हाँ, ये बात भी सही है। वो हमें कहते हैं, हमें दोष लग चुका है इस बात का कि तुम तो हमारी मुरली चुराते हो। बाबा अति बेसिक में हम जब एडवांस में नहीं है, पर एडवांस को ज्ञान नहीं मिला था, तो बेसिक में हम अति जितना हमको बेसिक वाला पाठशाला में भाई लोग नहीं है और 8 माता लोग पहले से थे। तो उसमें माता लोग सब गोरा मिलकर और बाबा को पाठशाला बनाने के लिए ज़मीन 10 दूर खरीदा था और एडवांस ज्ञान मिल गया। तो हमें वो बेसिक वाले क्या बोलते हैं, एक भाई है और माता लोग सब है, तो सब वो भाई क्या बोलते हैं से ब्रह्मा कुमारी को में घर बनाकर और ब्रह्मा कुमारी को बैठाने के लिए। तो हम लोग सब पैसा मांगते, तो हम कहते बिना बाबा को ऑर्डर लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इसको आपको मर्जी है, तो आपको मर्जी है, आपको जो मर्जी होगा। अरे हम इतना भी क्यों कहें तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है? हमको मर्जी नहीं है, हमें पैसा। हम कहें भी क्यों? तुम्हारी मर्जी है तो करो, न मर्जी है तो मत करो। ये भी तो भीख मांगना हुआ, इशारा देना हुआ। नहीं मांगते हैं, जो वो मांगते हैं उन्हें मांगने वालों को मांगने दो, लेकिन ना हम चंदा करें। चंदा करना भी तो भीख मांगना होता है। ना हम चंदा करें ना हम किसी प्रकार की भीख मांगे। हमारा बाबा जब चाहेगा तो डंडा में भी मिनी मधुन खुल जाएगा। तो वो कर लगाते हैं, तो आप लोग का पैसा देना पड़ेगा, ना तो पाठशाला से पाठशाला छोड़ दीजिए। हम भीख मांगने वाले और डकैत नहीं है कि डकैत घर में घुस जाते हैं और डंडा मार मार करके पैसा निकालो जल्दी। देना पड़ेगा तो देना पड़ता है कि नहीं? मेरा दिल नहीं जाता तो हमारा बाबा न तो भिखमंगा है, न बाबा के बच्चे भिखमंगा है, न हमारा बाबा चोर है, न बच्चे चोर है, न बाबा डकैत है और न बच्चे डकैत है। हम किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करते। मैंने हमको दिल नहीं देता देने के लिए, तो नारायण भाई जी को कहा, भाई जी मेरे बाबा से फोन करा दीजिए, बाबा कहेगा तो देंगे ना। तो ले मेरे फोन यहाँ से बाबा आ गया। हम फोन करने के लिए तो बेसिक जो बेसिक पाठशाला था, हाँ। वो पाठशाला में एडवांस के जो स्थापना हो गया।
यो बच्चा लोग 4 बच्चा एडवांस में चले गया, 4 माता लोग अभी है। माना आधा झाड़ जो है हिल गया और आधा झाड़ एडवांस में आ गया। वही एडवांस पाठशाला में जो बेसिक वाले है ना, वो आकर और अपना मुरली दावत देकर सुनाता है और इन लोगों को भड़काता है, हटाता है और बेसिक को रखो और उनको नहीं। वो भाई जी क्या बोला से आपको मुरली नहीं देंगे, तो मैंने बोला भाई जी आप ठीक है, आप मुरली नहीं दीजिएगा तो मेरा बाबा तो आप दिल से नहीं चुरा लीजिएगा, आप मुरली ठीक है नहीं दीजिए, मैं जब बाबा तो मेरा दिल में है। आप मुरली का उन्हीं की मुरली का वो वाक्य उनको दिखाइए जिसमें कहा कि वो मुरली उनको दिखाए जो माउंट आबू की छपी हुई है। उस मुरली को दिखाएं और उसमें दिखाएं कि देखो इसमें ये लिखा है कि बाबा जो डायरेक्ट मुख से बोलते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली, और जो टैप रिकॉर्डर में सुनाई जाती है वो है सेकंड क्लास, और जो कागज में पढ़ के सुनाई जाती है वो है थर्ड क्लास। तो तुम तो थर्ड क्लास भगवान की मुरली पढ़ते हैं और हम तो फर्स्ट क्लास। भाई जी का बोला चलो कैसेट दिखाने के लिए, कहते तुमको चोरी करता है मुरली और छिप छिप के क्यों हमको साथ नहीं बैठकर खाता है, क्यों हमको साथ बैठकर मुरली नहीं सुनते हैं, वो बोला बेसिक वाले। तो हम कहते हमको बाबा को तो आपको बेसिक वाला दादी और दीदी सब मार कर पीट कर बेलगा दिया, तो कैसे आपको साथ बैठेगा। तो भाई जी को बोले, तो भाई जी अब हमको बात सुनते ही नहीं, कैसे आपको ज्ञान हम नहीं, मैं नहीं सुन। अच्छा चल बाबा घर बनाने के लिए बहुत जोर से बोलती है माता, अगर तुम बोलोगे तो जोर से बोलेगी। घर बनावे लागी पैसा के आदि मांगे छी त कैसे भीख मांगा हो छी कि ना, त बाबा जति त कति कहाँ बैठती, पानी में बैठते कि कहाँ बैठते, घर बोलते कि ना। बाबा उधर जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे फिर? वहाँ डंडा में जाएंगे, सरलाई जब जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? क्यों बाबा को तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए, कहाँ बैठेंगे? 18 लोग ज्ञान में निकले हुए हैं, कितने निकले सरलाई में, कितने निकले? माता जी का विश्वास अभी ना है, 20-22 भर्ती कर चुकी हैं, यहाँ आई हुई हैं। हाँ। और बाकी आत्माएं भर्ती करने वाली हैं, उनका कोर्स लगभग पूरा है। हाँ तो बाबा को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? ए माता ऐसे ही कह रही तो बाबा तो पृथ्वी तो मिलिए गई, अगर सब कुछ मिलिए गई, अगर काठमांडू में घर न रहती है तो हमनी तो कहाँ बोवैती, रोड में बोवैती, और तब बाबा के तब तो यहाँ आई छ त्यहाँनिर घुर्कौली जानुहुन्छ के, घुर्कौलीमा गएर बस्नुहुन्छ नि। घरकौलीमा में तो घर चाहिए ना, ठाउँ चाहिए ना। घुर्कौली में है ना, बाबा तो पृथ्वी तो हाईवे कर है, पृथ्वी पर घर न बनती तो बाबा कहाँ रहती? आफूहरूले बनाउनु अपने लोगों ने बनाए एक रूम है, बाबा तो बोलते हैं मुरली में बच्चे एक रूम है, किसी के पास एक कमरा है, छोटा सा तो उसमें तू खाना बनाओ और खा लो, उसको सो जाओ, सफाई कर क्लास लगाओ, क्लास लगाकर तो फिर हटा कर उसमें सो जाओ। बाबा तो ये बोलते हैं, बाबा तो नहीं कहते तुम ले। आप डंडा की माता है क्या? नहीं हमको 3 महीना एडवांस ज्ञान मिल रहा है, और तो जुगा चलते हैं एडवांस सरलाई को यही माता जी जुगा इसी का घर में परेशान। लोन चढ़ रहा है, इसलिए लोन चढ़ता है, चढ़ गया, हाँ चढ़ गया, उसी के कारण वो उसका गति उसमें चंद्रवंशी में ट्रांसफर हो गया। सन 76 में ट्रांसफर कैसे हो गया ज्ञान जी? सन 76 में ज्ञान बेसिक से एडवांस में कैसे ट्रांसफर हो गया? बाबा पर कैसे हुई? नहीं तो प्रत्यक्ष हुए, किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुए? जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हुए उसने काम किया, और जिसने काम नहीं किया मान मर्तबा ज्यादा कमाने में लगा रहा, इसी तो कारण ट्रांसफर हो गया, ये फिर वहाँ हो जाता है। और बाबा राम वाली आत्मा जब 13 तारीख में वो 8वां नारायण से जब गद्दी उनके, तो और राम वाली आत्मा गरीब होती है या साहूकार होती है? दुनिया की नजरों में साहूकार होती है। साहूकार होती है बाबा उस टाइम राम वाली आत्मा साहूकार नहीं, प्रजा वर्ग में होती है। प्रजा वर्ग में भी कोई साहूकार का बच्चा होती है। तो राम वाली आत्मा उस टाइम स्त्री चलने में होती है या पुरुष चलने में होती है? राम और सीता वाली जो आत्माएं हैं वो दोनों आत्माएं समान पुरुषार्थी हैं या असमान पुरुषार्थी है? समान। जब समान पुरुषार्थी है, एक में प्योरिटी का पुरुषार्थ ज्यादा है,
और एक में ज्ञान का पुरुषार्थ ज्यादा है ना। ज्ञान के बगैर प्योरिटी नहीं और प्योरिटी के बगैर ज्ञान नहीं। तो दोनों अंधे लंगड़े की कहानी है क्या। दोनों एक दूसरे से सहयोग से इस विषय वैतरणी नदी को, विषय सागर को पार कर जाते हैं। तो दोनों आत्माओं के संस्कार समान हो जाते हैं। उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये राम की आत्मा है, नहीं ये सीता की आत्मा। बाबा तो कहते तुम सब सीताएं हो। तो सब सीताओं में क्या राम वाली आत्मा सीता नहीं है उसके लिए है? राम वाली आत्मा भी तो सीता है। वो शिव पुरुष बन के आता है ऊपर से और किस में प्रवेश करता है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है। तो बीज डालता है ना। बीज डालने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला? ऊपर वाला बीज डालने वाला है। तो वो बाप हुआ ना है? वो पत्नी हो गई। कौन? राम वाली आत्मा। तो ये नहीं कह सकते कि कौन पहले कौन बाद में, कौन राम कौन सीता। लेकिन वर्तमान के हिसाब से कहा जा सकता है त्रेता युग का फर्स्ट जन्म ऊंचा नहीं है। कौन सा जन्म ऊंचा है? अरे संगम युग ऊंचा है। तो संगम युग में राम वाली आत्मा कौन साबित होती है? नारायण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा साबित होती है। और बाकी ये है कि सीता वाली आत्मा त्रेता के फर्स्ट जन्म में जाकर के राम बनेगी। और ब्रह्मा बाबा का दूसरों को मौके नहीं दादी में आती है तब गुजरात दादी का शरीर पीला हो जाती है। हाँ, कंपन आता है। हाँ, और उनको शरीर थक जाता है। उनको उतने घंटा आराम करना पड़ता है जितने घंटा प्रवेशता रहती है। हाँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा शंकर में भी कभी कभी आती है। तो शंकर में भी झटका होती है? नहीं, शंकर में क्यों झटका होगा? ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा के तन में आएगी। राम वाली आत्मा शंकर के तन में जब नहीं, राम वाली आत्मा में जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है या ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है? क्यों क्यों पावरफुल है? हाँ, एक तो शिव का प्रवेश है, दूसरी वो राम वाली आत्मा बीज रूप आत्मा है और ब्रह्मा आधार मूर्त है, जड़ है। तो ज्यादा ताकत राम वाली आत्मा में है। वो बीज रूप स्टेज में टिकने में परिपक्व है। इसलिए ब्रह्मा वाली सोल जब उसमें प्रवेश करती है, संग के रंग में आती है, तो उसकी भी अवस्था क्या हो जाती है? बीज रूप बन जाती है। इसलिए हल्की हो जाती है या भारी रहती है? जैसे शिव प्रवेश करता है ब्रह्मा में तो शिव हल्का है या भारी है? हल्का है तो ब्रह्मा बाबा वो पता ही नहीं चलता। और गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो सूक्ष्म शरीर हल्का होता है या बड़ा पावरफुल होता है? पावरफुल होता है। तो उनको झटका लगता है और बहुत तकलीफ होती है। इसलिए दो प्रकार की स्टेज है ब्रह्मा बाबा की। कभी सूक्ष्म शरीरधारी बनता है और कभी बीज रूप स्टेज बन जाती है राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से। इसलिए ये अंतर होता है। और बाबा ये जो कलयुगी राजाई है ना, ये सभी को राजाई, कलयुग में राजाई लेने के लिए राजयुग सीखना पड़ता है कि नहीं? हाँ, कलयुग में राजाई लेते हैं। कलयुग में राजाएं हुए हैं, द्वापर युग में राजाएं हुए हैं। उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कोई स्कूल था क्या? था कोई स्कूल? नहीं। अभी संगम युग में वो राजा बनने वाली आत्माएं राजाई सीख रही। कोई सही तरीके से सीखती है और कोई गलत तरीके से सीखती है। जब श्रीमत के अनुकूल हम राजयोग सीखते हैं तो हम सत्युग त्रेता में राजाई करेंगे, वो शूटिंग होती है। और जब श्रीमत के बरखिलाफ हम राजयोग सीखते हैं अपनी मनमत के आधार पर, तो द्वापर कलयुग में उसकी प्रारब्ध प्राप्त होगी।
सतयुग में कोई व्यवसाय नहीं होता है, तो अरे काम धंधा करना, पेट के धंधे करना किसी को पसंद है ब्राह्मणों में? है? नहीं, सब मस्ती मारना चाहते हैं या काम धंधे में नाक रगड़ना चाहते हैं? आज के बड़े बड़े ऑफिसर हो, वो क्लबों में मस्ती मारना ज्यादा पसंद करते हैं कि ऑफिस में बैठना पसंद करते हैं? क्लब में मस्ती मारना ज्यादा पसंद है। कोई भी आदमी काम धंधा करना पसंद नहीं करता। तब तो बाबा उधर कपड़ा भी नहीं पहनता होगा ना, व्यापार नहीं है तो व्यवसाय नहीं। तुम्हें शरीर रूपी कपड़ा इतना बढ़िया मिल गया तो और ढेर सारे कपड़ों की जरूरत है क्या? बाहर का जो कपड़ा होता है हाँ, तो बहुत सुंदर होगा, लेकिन हाँ उसमें विकार तो नहीं होगा। बस और क्या चाहिए? होगा तो वही कपड़ा हो गया। कितना बढ़िया कपड़ा मिल गया। विकार है तब हम लोग कपड़ा लगाते हैं, विकार नहीं होता है तो। इतने सुंदर कपड़े होंगे कि दाढ़ी मूछ के कहीं कोई बाल ही नहीं होंगे, हैं? एकदम चिकना चुपड़ा कपड़ा होगा, फिर भी कपड़ा चाहिए। हाँ, अब जैसे जैसे देवान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कपड़े भी तैयार होते जाएंगे। पहले नैसर्गिक प्राकृतिक कपड़े तैयार होंगे, ऐसे ऐसे पेड़ उगेंगे कि उसके तने में से ऐसे ऐसे निकालते जाओ भोजपत्र की तरह, और साड़ी निकलती चली जाएगी, वो ही अपने लपेट ली। डार्विन ने बोला है कि हम सभी मनुष्य आत्मा का जो पूर्वज है वो तो बंदर है, तो बंदर को भी मानते हैं। लेकिन तो डार्विन की थ्योरी अभी वैज्ञानिकों ने झूठी साबित कर दी या सच्ची है? झूठी साबित। तो झूठी साबित हो गई। मनुष्य जो कुछ भी खोज कर रहा है, जो भी नई बात निकाल रहा है सृष्टि के बारे में, वो सब झूठ। फिर भी बच्चों को क्यों पढ़ाए जाते हैं कि स्कूल में डार्विन का जो थ्योरी है हाँ, वो अभी भी पढ़ाया जाता है जानकारी के लिए। और बाबा गुजरात आदि 57 नंबर नारायण की सहयोगी बनती है, 8वां नंबर की। हाँ। तो उनका भी वो अगले 7 जन्म कम हो जाते हैं? कम नहीं होंगे। तो फिर अभी हम एडवांस में जो भी बच्चे आपके सामने बाबा के सामने उसका हम एक प्रूफ दें जी कि जगदम्बा माता 9 साल की थी, 10 साल की, और 4-5 साल की थी तब से बेसिक ज्ञान में चल रही थी। 9 साल से वो 14-15 साल की हुई है, 9 साल में एडवांस में आ गई थी। 14-15 साल की हुई तो बाबा के कनेक्शन में अच्छी तरह आ गई। एडवांस ज्ञान माँ के साथ सुनती थी, बेसिक में भी जाती थी। तो जब एडवांस ज्ञान निकल पड़ा 76 में, तो उसकी माँ पुष्पा माता और वो जगदम्बा दोनों ही जाकर के पांडव भवन दिल्ली में गुलजार दादी को आधा घंटे का टाइम मांगा और उनको सुनाया। गुलजार दादी मान गई, कुर्सी पे बैठ करके उन्होंने सुना भी। ये दोनों माँ बेटी जमीन पे बैठे बैठे उन्हें सुनाते रहे। आधा घंटा तो क्या 10 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया सुनाते सुनाते, और गुलजार दादी कह के मेरे सर दर्द करने लगा, मैं फिर सुनूंगी। चलिए, ये क्या है? तो गुलजार दादी के तो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर आत्मा, कमजोर। अगर बहुत कमजोर कोई है और उसको पावरफुल टॉनिक दे दिया जाए तो पचाएगा? नहीं पचाएगा, वो कमजोर आत्मा है। तो गुलजार दादी के भेंट में बाबा, अभी हम बाबा के सामने जो एडवांस के बच्चे बैठे हैं, तो हम शुरू से आएंगे? सामने बैठने की बात नहीं है, सामने तो बहुत बैठते हैं, लेकिन सन्मुख बैठते हुए भी क्या सन्मुख है या अंदर से कहीं विमुख संकल्प तो नहीं चलते हैं? ये भी तो देखा जाए, अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होने चाहिए, या सिर्फ बाहर से देखने में सन्मुख बैठे अंदर से अच्छा अकेले में मिल जाए तो कुछ थप्पड़े हैं। तो हमारा जन्म सत्य शुरू से हो सकता है, माने तो तभी हो सकता है जब अंदर बाहर से जो ज्यादा सन्मुख होकर रहेंगे एडवांस में आने के बाद, तो वो ज्यादा समीप रहने की, अनेक जन्म साथ रहने की शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब गुलजार दादी से भी हमारी ऊंची गति होती है। अरे गुलजार दादी 7 जन्म कम हो जाएंगे। और
बाबा ज्योति से ज्योति जगाते तो रहो, मेरे मन के गंगा बहाते चलो। बाबा द्वापर से जितना भी धर्म गुरु आए थे वो सब क्या आधारभूत जड़ी में प्रवेश किए थे सर? जितना भी धर्म गुरु आए सभी, जितनी भी आत्माएं ऊपर से आती हैं, धर्म पिताएं और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स जो भी आते हैं वो 33 करोड़ देवताओं में ही प्रवेश करते हैं और कोई धर्म वाले में प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, ये है, जितना ऊंचा धर्म पिता या धर्म को फॉलो करने वाला होगा, अपने धर्म का पक्का होगा, वो उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। माना विदेशी धर्म पिताओं के बीच में, विधर्मी धर्म पिताओं के बीच में जो सबसे पावरफुल होगा वो सेकंड नारायण में प्रवेश करेगा। उससे कम पावरफुल होगा तो थर्ड नारायण में प्रवेश करेगा। 8वें नंबर का धर्म पिता है महर्षि दयानंद, तो कौन से नंबर में प्रवेश करेगा? 8 नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर का धर्म पिता जो अल्लाह अव्वल दीन, जिसकी प्रसिद्धि है कि अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन स्थापन किया, अल्लाह अव्वल दीन की कहानी है ना, तो वो किस में प्रवेश करेगा? अव्वल नंबर की नारायण में प्रवेश करेगा। और बाबा मेरे माँ ने बोला था तो भट्टी कर और वहाँ पर सिलेंडर कर देंगे, तो वहाँ पर सिलेंडर मेरे माँ हमको माँ बोले थे तो मैंने बाबा को भर जाएंगे और भट्टी कर वहीं पर सिलेंडर होकर रखेंगे। तो किसको रखेंगे? मेरे माँ को। आपकी माँ को? उनकी उम्र क्या है? 70 साल। 60-70 साल। 77 नहीं, 60-70। 60-70 के बीच में देखा जाएगा। ये तो पर बाबा को पर रह जाएंगे भट्टी कर। वो तो सब ठीक बात है, देखा जाता है। और विधवा है। हाँ, विधवा है। देखा जाता है कि जो भी आत्माएं ज्ञान में आ रही हैं, चल रही हैं, उनमें कौन सी रूहानी मिलिट्री में भर्ती करने योग्य है और कौन सी योग्य नहीं है। ये तो रूहानी मिलिट्री है ना, तो मिलिट्री में ठोंक बजा के देखा जाता है कि नहीं है? हाँ, तो अगर चलती फिरती हैं, शरीर उनका अच्छा सा काम करता है, बीमार धीमार ज्यादा नहीं पड़ती हैं, तो बूढ़ी है तो भी कहेंगे अच्छा चलो कुर्सी पे बैठे रहो, बैत लेकर के कन्याओं के पीछे नजर रखो, कुछ मत करो, रख ले। और बाबा अभी जो बुद्ध का आत्मा है, बुद्ध का जो आत्मा बाबा अभी वो दलाई लामा में आधार मूर्ति में प्रवेश किया है ना क्या बाबा? नहीं। फिर कहोगे कि क्रिश्चियंस में जो पोप है अभी, वो तो लास्ट नंबर का पोप है ना, उसमें जो नारायण वल्ली बनने वाली आत्मा है 3रे नंबर की, वो प्रवेश करती है क्या? नहीं। उसमें क्यों प्रवेश करेगी? वो तो लास्ट नंबर का पोप है। अव्वल नंबर का होगा उसमें प्रवेश करेगी। और अच्छा टाइम हो गया। आप अकेला माता है, ये सब इतनी ढेर सारी माता है। जुगल नहीं है तो क्या हुआ? विधवा है। हाँ। तो ओकरा मतलब 2 गो छोरी या एगो छोरा है, तो वो मतलब ज्ञान में जब चले छे तो कहीं ओकरा कहीं शादी करे के लिए तो कर देगी कि के ना अपना हाथ से पता नहीं करे। छोरी ज्ञान में नहीं चल रही है तो उसकी शादी करना पड़े क्या? छोरी की शादी करनी पड़े तो वो नहीं कराएंगे और वो इधर उधर चारों तरफ घूम रही है, कंट्रोल में नहीं आती है, तुम्हारा मुंह काला कर देगी। इसे उसकी शादी कर दो अगर वो चाहती है। बाकी कुमारों की शादी क्यों करना पड़े? उनसे तो जाओ अपना कमाओ खाओ, शादी करो, कुछ भी करो, गेट आउट। अच्छा बाबा